नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित किताब की कार्य पुस्तिका का आकलन 2 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आकलन नंबर 2 का पहला प्रश्न है, यदि एक बोरी गेहूं का मूल्य 2090 रुपये है तो 105 बोरी गेहूं का मूल्य होगा। तो यहाँ पर हमें एक बोरी का मूल्य दे रखा है और हमें 5 बोरियों का गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2090 को गुणा कर लेंगे 105 से। तो अब जब इसको गुणा करेंगे तो 5 को 0 से गुणा किया, 0 9 पंजे 45, 5 2 10। अब 0 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 सब में। अब 2 रिक्त स्थान छोड़ के 1 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या के तो वही संख्या आ जाएगी। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 5 4 9 1 2, 2,19,450। ये 105 बोरियों का कुल मूल्य आ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये 2,19,450। दूसरा प्रश्न है, गुणन तथ्य 40 × 240 के समतुल्य गुणन तथ्य है, यानी इनके बराबर जो ऑप्शन दे रखे उनमें से कौन सा होगा। तो इसको ध्यान से देखते हैं तो 40 तो हो जाएगा, लेकिन ये इस साइड वाला 120 ही रहेगा, इसका आधा ही। अब इसको देखते हैं, 20 × 2 40 हो जाएंगे और ये हमारा उत्तर आ जाएगा सही वाला, यानी 40 × 240 का गुणनफल और इस संख्या का गुणनफल बराबर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 864 भाजक 4 को हल करने पर शेष फल होगा। तो हमें 4 का भाग देना है यहाँ पर 864 में, और जो शेष फल बचेगा वो हमें बताना है। तो 4 का भाग 8 में गया 2 बार, 4 2 8, माइनस किया 0 आ गया। अगली संख्या ली 6, 4 1 4, माइनस किया 2 बच गया। अगली संख्या उतार ली हमने, 6 चौक 24। अब इसको माइनस किया 0 आ गया। इस प्रकार हमारा शेष फल है वो 0 आएगा इसमें। तो इसका तीसरे का उत्तर हो जाएगा 0। चौथा प्रश्न है, एक भामाशाह ने एक ब्लॉक के 105 विद्यालयों में एक पंखा भेंट किया। यदि एक पंखे की कीमत 1,205 रुपये हो तो उन्होंने कितने मूल्य के पंखे भेंट किए। तो कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर 1205 को गुणा कर लेंगे कुल विद्यालय जो है 105 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 12 पंजे 60। अब 0 से पूरी संख्या को गुणा करेंगे ऊपर वाली को तो 0 आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो 5 0 2 1। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 5 का 5, 2 का 2, 5 का 5, 6 2 1, 1,26,525। ये पंखों का कुल मूल्य हो जाएगा जो भामाशाह ने स्कूलों में भेंट किए थे। तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा 1,26,525। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, गुणा कीजिए। हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, उनके गुणे करना है। तो गुणा करेंगे 8,635 को 98 से। तो 8 पंजे 40 का 0 लिख देंगे, हासिल लग जाएगी 4। 8 3 24 और 4 हासिल के 28, हासिल लग जाएगी 2। 6 8 48 और 2 हासिल के 50 का 0 आ जाएगा, हासिल लग जाएगी 5। 8 8 64 और 5 69। अब यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ के 9 से ऊपर वाली संख्या को गुणा करें। 9 पंजे 45 का 5 लिख देंगे, हासिल लग जाएगी 4। 9 3 27 और 4 हासिल के 31, हासिल लग जाएगी 3। 9 छंगे 54 और 3 हासिल के 57, हासिल लग जाएगी 5। 9 8 72 और 5 हासिल के 77। अब इनको जोड़ लेते हैं, 0 8 और 5 13 का 3, हासिल लगी 1। 1 और 1 हासिल का 2। 9 और 7 16, हासिल लगी 1। 7 और 6 13 और 1 हासिल का 14, हासिल लग जाएगी 1। 7 और 1 हासिल का 8। इस प्रकार 8,46,230 इसका गुणनफल आ जाएगा। अगला गुणा है 5,424 को गुणा करना है हमारे को 89 से। 9 चौक 36 का 6 हासिल लग जाएगी 3। 9 2 18 और 3 हासिल के 21, हासिल लग जाएगी 2। 9 चौक 36 और 2 हासिल के 37 38, 38 की हासिल लग जाएगी 3। 9 पंजे 45 और 3 48। अब एक जगह खाली छोड़ के 7 से ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल लगी 2। 7 2 14 और 2 16 हासिल लगी 1। 7 चौक 28 और 1 हासिल का 29, हासिल लग जाएगी 2।
7 पंजे 35 और 2 हासिल के 37। अब इनकी जोड़ कर लेते हैं। 6 का 6, 1 और 8 9, 8 और 6 14 हासिल लगी 1, 9 और 8 17 और 1 हासिल का 18 हासिल लग जाएगी 1, 7 और 4 11 और 1 हासिल का 12 का 2 हासिल लग जाएगी 1, 3 और 1 हासिल का 4, 4,28,496। ये हमारा गुणनफल आ जाएगा। अगला गुणा है 8,325 को गुणा करना है 76 से। 6 पंजे 30 का 0 लिख देंगे, हासिल लग जाएगी 3, 6 2 12 और 3 15 हासिल लग जाएगी 1, 6 3 18 और 1 हासिल का 19 हासिल लग जाएगी 1, 6 8 48 और 1 हासिल का 49, एक स्थान खाली छोड़ देंगे। 7 पंजे 35 का 5 हासिल लग गई 3, 7 2 14 और 3 हासिल की 17 हासिल लग जाएगी 1, 7 21 और 1 हासिल का 22 हासिल लग जाएगी 2, 7 8 56 और 2 हासिल के 58। अब इनको जोड़ लेते हैं। 0 का 0 5 और 5 10 का 0 हासिल लग जाएगी 1, 9 और 1 हासिल का 10 और 7 17 हासिल लग जाएगी 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल का 12 का 2 हासिल लग जाएगी 1, 8 और 4 12 और 1 हासिल का 13 का 3 हासिल लग जाएगी 1, 5 और 1 हासिल का 6, 6,32,700 ये इसका गुणनफल आ जाएगा। छठा प्रश्न है, एक मेज का मूल्य 645 रुपए है तो ऐसी ही 325 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे मेजों का कुल मूल्य। अब हम 645 को गुणा कर लेंगे 325 से। 5 को 5 से गुणा किया 25 हासिल लगी 2, 5 और 20 और 2 हासिल लगी 22 हासिल लग जाएगी 2, 6 पंजे 30 और 2 हासिल की 32। अब एक स्थान खाली छोड़ देंगे। 5 2 10 का 0 हासिल लगी 1, 4 2 8 और 1 हासिल का 9, 6 2 12, 5 3 15 का 5 लिख देंगे, हासिल लग जाएगी 1, 4 3 12 और 1 हासिल का 13, फिर हासिल लग जाएगी 1, 6 3 18 और 1 हासिल का 19। अब इनको जोड़ लेंगे हम। अब इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास योगफल आ जाएगा। 5 का 5 लिख देंगे, 2 का हम लिख देंगे 2, 2 और 9 11 और 5 16 का 6 लिख देंगे, हासिल लग जाएगी 1, 3 और 2 5 और 3 और 8, 8 और 1 हासिल का 9, 9 और 1 10 का 0 आ जाएगा, 1 और 1 हासिल का 2, तो ये हो जाएंगे 2,09,625 रुपये। यानी कुल मेज खरीदने के लिए उसको रुपये चाहिए 2,09,625। सातवां प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 7,336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 45 की जगह उसने 54 से गुणा कर दिया है। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं। या तो आप 7,336 को 45 से गुणा करो और इससे दोनों से अलग अलग गुणा करो, फिर जो दोनों के गुणनफल में अंतर आ रहा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सरल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 54 में से 45 घटा लेंगे। 54 में से 45 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 9। अब इस 9 को हम सीधा इस 7,336 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम गुणा करेंगे 7,336 को 9 से। 9 छंग 54 का 4 हासिल लग जाएगी 5, 9 30 27 और हासिल के 5 32 हासिल लग जाएगी 3, 9 30 27 और 3 30 का 0 हासिल लग जाएगी 3, 9 7 63 और 3 66, 66,024 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। जो उसका सही उत्तर और गलत उत्तर है उनके दोनों के बीच का अंतर है वो 66,024 का होगा। अब 8वां प्रश्न है, हल कीजिए। क है 950 में भाग देना है 22 का, हमें 22 का भाग देना है 950 में। तो 22 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 22 चौके 88, माइनस करेंगे 95 में से 88 घटाए आ गया 7। अब 0 उतार लेंगे। 22 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 22 3 66 और जो शेष फल आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर हमें भागफल लिखना है जो हमारा आया है 43। 43 हमारा भागफल हो जाएगा और शेष फल है हमारा 4, तो शेष फल लिख देंगे 4। अब ख में हमें 836 में 32 का भाग देना है और शेष फल और भागफल ज्ञात करना है। तो हम 32 का भाग देंगे 836 में।
32 दुए 64, 13 में से 4 घटाए 9 और यहाँ पर 7 में से 6 घटाए 1, 19 आ जाएगा। अब अगला अंक ले लेंगे हम 6। 196 में हमें 32 का भाग देना है, तो हम 32 का पाड़ा बोलेंगे 6 बार, 32 छके 192, तो ये आ जाएंगे 192। अब माइनस करेंगे तो शेष फल आ जाएगा 4, शेष फल। तो अब लिख देंगे भागफल हमारे पास आया है 26 और शेष फल इसमें भी हमारे पास आया है 4। इस प्रकार हम इन भाग को हल करते हुए भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। 9वां प्रश्न है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि सबसे पहला काम हमारा होगा इकाइयों को समतुल्य या समान कर लेना है। यानी यहाँ पर मिलीलीटर आया है तो इस पूरी जो संख्या है इसको भी हमें मिलीलीटर में बदलना होगा और उसके बाद इस प्रश्न को हल करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको मिलीलीटर में कैसे बदलेंगे। जैसे 4 लीटर है तो 4 लीटर का हो जाएगा मिलीलीटर 4000 और ये जो 500 बचा है उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा ये 4500 मिलीलीटर। यानी कुल दही हमारे पास है 4500 मिलीलीटर और गिलास है हमारे पास 25 मिलीलीटर की। तो 4500 में 25 मिलीलीटर का हमें भाग देना होगा। 25 का भाग देते हैं 4500 में, 25 एकम 25। अब माइनस किया इनको तो 20 आ गया। अगला अंक उतारा 25 8 200। अब आया 0 और 1 यहाँ का 0 और बचा हुआ है तो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब 25 का भाग इसमें नहीं जाएगा और हमने एक संख्या ली है तो हम यहाँ पे भी 1 शून्य लगाएंगे। तो हमारा उत्तर है वो आ जाएगा 180 गिलास। 180 गिलास है वो दही के हम भर पाएंगे 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही से 25 मिलीलीटर वाली। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 180 गिलास। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 2 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।